अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दानिश व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज फैसलाबाद के शहर जड़ांवाला में एक बड़ा सानया पेश आया। तो इन्हें मज़हब का एक वाक़या पेश आया जिसको बुनियाद बनाकर तकरीबन 6 के करीब चर्च जलाए गए अब तक, और क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक पूरी बस्ती खाली हो चुकी है। बीबीसी के मुताबिक ये वाक़या पेश आया उस वक्त जब कुछ लोगों ने दो नौजवानों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोइने मज़हब के कुछ औराक अपनी गली में फेंके, जिनको की बुनियाद बनाकर जो मकामी मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने पहले ऐलानात किए मसाजिद में, और फिर एक हुजूम बर्पा हुआ और उसके बाद मकामी चर्च जलाए गए और लोगों के घर जलाए गए। पाकिस्तान में तोइने मज़हब की तारीख बहुत पुरानी है। आगाज़ पाकिस्तान से ही तोइने मज़हब की एक तारीख चली आ रही है। एक इंस्टीट्यूट है रिसर्च सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, उसके मुताबिक 1947 से अब तक तकरीबन 1415 केसेस तोइने मज़हब के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 18 ख़वातीन और 71 मर्दों को भी मारा जा चुका है। यानी कि तोइने मज़हब के इल्ज़ाम में 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया जा चुका है। नाजरीन, तोइने मज़हब की बुनियाद तोइने मज़हब का इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है और एक हुजूम क्यों कानून को हाथ में ले लेता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अली। फैसल अली, आप ये बताइए कि पाकिस्तान में हुजूम कानून को क्यों हाथ में लेता है, और इस वक्त तक जो हुजूम जमा होता है तोइने मज़हब के नाम पर, उस हुजूम के हाथों जो लोग कत्ल हुए उनमें कौन कौन से अहम वाक़यात हैं? बहुत शुक्रिया जी दानिश साहब। एक तो ये वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है, काबिल गिरफ्त भी है, और वो तमाम तर अनासर जो इसमें मरकज़ी किरदार हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए। ये मामला कोई पहला नहीं है, इससे पहले हैं। अगर आप देखें तो गुज़श्ता 3 दहाइयों के आदाद शुमार काफ़ी खौफनाक हैं, जिसमें आलमी इदारों की रिपोर्ट्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कुछ 600 के लगभग मुसलमान, दो और उसके साथ कोई तकरीबन 1500 के लगभग अहमदी और फिर 200 मसीही जो बरादरी के लोग हैं, ये अभी तक इसी तरह के वाक़यात का शिकार हुए हैं। इन पर इल्ज़ामात सामने आए हैं, और ज़्यादातर इल्ज़ामात जो है वो पंजाब से तकरीबन 70% बताए जाते हैं। और ये इल्ज़ामात कि जब तय में जाया जाता है तो कहानी मुख्तलिफ मिलती है। लेकिन आपने कहा कि लोग कानून को हाथ में क्यों ले लेते हैं, तो आज आपने जो देखा वो शायद पहले नहीं देखा होगा कि जिस अंदाज से मसाजिद में ऐलानात किए गए और प्रॉपरली लोग गैंग अप हुए निकले। और पहले एक चर्च, जब शाम तक 5 बजे तक इतला थी, एक चर्च उस वक्त जल रहा था। इंतज़ामिया उसी वक्त से बज़ाहिर बेबस लग रही थी, लेकिन ज़ाहिर है कि अनयूजुअल सिचुएशन डिक्लेयर करके, गैर मामूली हालात डिक्लेयर करके बाकी जो फोर्सेस हैं उनसे मदद ली जा सकती थी। लेकिन ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों नहीं लिया गया। अभी रेंजर्स बुलाई गई। और इस वक्त ज़ाहिर है कि जब वाक़े के मेरा ख्याल है कि 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं, इस वक्त एक पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पर बुलाई गई है। तो इस पर मैं आपके नाज़रीन को ये भी ज़रूर बता दूँ कि यूरोपीय यूनियन ने बहुत शदीद तशवीश का इज़हार किया, और जो पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन का मिशन है, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को लिटरली कहा है कि इस मामले को आप रोकें, और ये बहुत खौफनाक मामला है और ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। तो अक़लियतों का मामला हो या हुकूक का मामला हो। हुजूम के मामले में हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले मिशाल खान नामी एक लड़के को कत्ल किया गया था। उससे पहले सिंध में एक राधा कृष्ण, वो एक कपल था, उनको कत्ल किया गया था। उसी तरह के कई और वाक़यात भी हैं। लेकिन इस वाक़े का एक पहलू ये भी बताया जा रहा है, जो मकामी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लोगों ने जो मीडिया से बातचीत की है, उनके मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि जो ये मामला बुनियादी तौर पे लेन देन का मामला था। 2 क्रिश्चियन लड़के थे जिनका किसी मुसलमान के साथ लेन देन था, और वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहे थे, और उसके बाद कुछ दिन बाद उस गली से कुरान के कुछ औराक फटे हुए मिले, और साथ में उन लड़कों की तस्वीरें और कोई एक तहरीर भी थी जिस पे उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया हुआ था। ये पुलिस का नहीं, बल्कि जो मकामी कम्युनिटी है, पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो हम शुरू में बता चुके हैं।
तो पाकिस्तान में कानून भी मौजूद है तौहीन मज़हब के हवाले से, तौहीन रसालत के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद हुजूम क्यों ये कानून हाथ में लेता है? हमने फैज़ाबाद वाक़या देखा, फैज़ाबाद में एक देखी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। तो क्या स्टेट मज़हब को मज़हबी इस जत्थे को प्रमोट करने में शामिल होती है? इसके लिए जो आपको रिसेंट पास्ट में एग्जांपल्स देखनी होगी, क्योंकि जो आदाद व शुमार है वो बड़े खौफनाक है, वो भी नाजरीन के सामने रख देते हैं कि 2013 से ऑनवर्ड जो चीज़ें जो रिकॉर्ड का इस वक्त हमारे पास मौजूद है कि बदामी बाग लाहौर में एक ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को जो है वो हजूम ने मार डाला था और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने तौहीन मज़हब किया। 2012 में बहावलपुर का एक इलाका है चनीगोट, वहाँ एक शख्स को जिंदा जलाया गया, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम था। सन 2009 में शेखुपुरा में एक फैक्ट्री के मालिक को मोहम्मद नजीब ज़फ़र को एक मुश्तइल हजूम ने कत्ल किया, तौहीन मज़हब। और पुलिस को वाक़े से 5 घंटे पहले जो है वो इत्तला मिल चुकी थी कि यहाँ पर एक इश्तियाल अंगेज़ी का ख़तरा है। 2009 में ही टोबा टेक सिंह का एक वाक़या है जो कि गोजरा बताया जाता है, जहाँ 6 मसीही शहरी जिंदा जला दिए गए एक हजूम के हाथों और इल्ज़ाम उन पर तौहीन मज़हब का था। 2018 में कराची में जगदेश कुमार नामी एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले 27 साल के इस शहरी को जो है वो तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जो है उन्हें कत्ल किया गया। और ये मामला आगे बढ़ता आता है। सबसे मशहूर वाक़या तो ज़ाहिर है कि मिशाल खान का है, जो कि बहुत हाईलाइट हुआ। याद पड़ रहा है कि कुछ अर्सा पहले एक श्रीलंकन शहरी को भी जलाया गया था फैसलाबाद में ही। जी बिल्कुल, ये वाक़या भी है और आपको ये देखना होगा कि उन लोगों के साथ क्या किया गया। तो ज़्यादातर केसेस में या ले दे हो जाती है या क्योंकि मजहबी तंजीमें भी आ जाती हैं, एक रिलीजियस सेंटिमेंट आ जाता है, तो मज़हब की इतनी शिद्दत है, इतनी इंटेंसिटी, इतनी आप कह सकते हैं तपिश इतनी है कि उससे बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट करने वाले लोग हैं वो भी पीछे हटते हैं, क्योंकि जब जज के पास ये मामला जाना है, जिस अदालत में सेशन कोर्ट में जाना है, उसको भी अपनी जान बचानी है। तो उसने भी अपने पेयर अबाउट्स देखने के जनाब वो इस मामले में उनके साथ क्या होगा। उसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल एक उस सियासी जमात की भी है, मजहबी सियासी जमात की, जो कि एक इसी तरह के वाक़े के बुनियाद के ऊपर बन गई, ठीक है। और हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आप ये देख लें कि उनके मामले पर जो चीज़ प्रोसीडिंग हुई उससे क्या निकला, कुछ नहीं निकला, कोई सज़ा जज़ा कुछ नहीं। जो जिसको सज़ा दी गई उस सज़ा की बुनियाद पर एक जमात बन गई। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, हाल ही में हमने देखा कि स्वीडन और दूसरे ममालिक में कुरान की तौहीन के वाक़यात भी पेश आए। हम उनकी मज़म्मत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना रवैया ऐसा क्यों है? जब हम अपने मज़हब की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते तो दूसरों के इबादतगाहें जलाने के और दूसरों के मुक़द्दस मकामात जलाने की कोशिशें क्यों करते हैं? और फिर उसके बाद हम ऐसे मुतालबात क्यों कर रहे हैं? जब एक तरफ हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि फ़लाँ मुल्क ने, फ़लाँ कम्युनिटी ने हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ काम किया और हम उसकी मज़म्मत करते हैं, उस पे एहतजाज भी करते हैं, तो क्या हम ये नहीं समझते कि हम दूसरों के जब मुक़द्दस मकामात जलाएंगे तो उनके भी दिल आज़ारी होगी? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप किस माशरे में हैं और यहाँ पर आप अगर उन लोगों के प्रोफाइल निकालेंगे, थोड़ी सी खोजबीन करेंगे, तो उसमें ज़्यादातर आपको वो तबका मिलेगा, उस तरह के लोग मिलेंगे जिनके लिए ये शायद इंटरटेनमेंट हो। ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे अमल में आज जिन लोगों ने मरकज़ी किरदार तो अदा किया, लेकिन जो सहूलतकार थे या बाकी लोग थे, उनके लिए शायद ये तफरीह थी, उनके लिए शायद ये एक मसरूफ़ियत थी कि आम हालात में उनके पास मसरूफ़ियत नहीं होती। जितना शऊर की कमी एक बड़ा मामला है, और ज़ाहिर है कि अक़लियतों के बारे में पाकिस्तान में कितनी एक एजुकेशन है, कितनी एक आगाही है और कितना एक सलूक का कहा जाता है। लोग बैठ के खाना पीना पसंद नहीं करते, सिचुएशन तो यहाँ तक है। और ज़ाहिर है कि ये भी फीडेड चीज़ें हैं, यानी दिमागों में ये चीज़ें उडेली गई हैं, तो उसकी वजह से शिद्दत है। और फिर जब इस तरह का मौका आता है तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और उसका आज मुज़ाहिरा आपने देखा कि इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की फोर्स आई, बड़ी ही कम तादाद में वो लोग थे और वो उन्हें चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था और उन्हें अपनी जान अक़लियतों के हवाले से एजुकेट होने की आपने बात की, तो हमारा बासियत कौम और
स्टेट का जो रवैया है उस पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो मोस्टली हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारा मजमूई रवैया है स्टेट की तरफ से। कुछ अदाद व शुमार मैं आपके साथ शेयर करके 1947 से अब तक पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी रेशो क्या रही है वो शेयर करके तो हम इख्तिताम करते हैं। 1951 की जो मरदमशुमारी हुई थी उस वक्त मशरक़ी और मगरबी दोनों पाकिस्तान थे। उस वक्त जो रेशो थी माइनॉरिटीज़ की वो 14.4% थी कुल आबादी का। और 1972 की जो मरदमशुमारी हुई थी उस वक्त बांग्लादेश हमसे अलग हो चुका था। उस वक्त जो माइनॉरिटीज़ की तादाद थी वो 3.2% थी टोटल पॉपुलेशन का। इसी तरह 1981 में 3.30% जो आबादी थी वो गैर मुस्लिम अक़लियतों की थी। इसी तरह 2017 और 2023 में 3.53% आबादी जो अक़लियतों की रही है। और हमने मोस्टली सिंध में ऐसे कई वाक़यात देखे कि जो चूँकि वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बड़ी तादाद में आबाद है, तो हिंदू कम्युनिटी के हवाले से वहाँ पे तोहीन मज़हब की चीज़ें देखी। पंजाब में हम क्रिश्चियन कम्युनिटी और कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ी तादाद में केसेस सामने आए, जैसा कि फैसल ने जिक्र किया कि 600 से ज़ायद केसेस मुसलमानों के ख़िलाफ़ तोहीन मज़हब के सामने आए। और इल्ज़ाम सिर्फ इस बुनियाद पे लगाया जाता है, मोस्टली चीज़ें उनका बैकग्राउंड ये होता है कि ज़ाती मुखासमत होती है, ज़ाती मुखालफत होती है, और उस बुनियाद पे तोहीन मज़हब लगा के तो पूरे के पूरी बस्ती को जला दिया जाता है, लोगों के घरों को जला दिया जाता है। हम इस चीज़ की मुखालफत नहीं करते कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेट के अंदर कानून भी मौजूद है, रिसेंटली बिल भी पास हो चुका है तोहीन मज़हब का, तोहीन रसालत का। लेकिन उसके बावजूद एक हुजूम के खातों में इस तरह के वाक़यात जाना और एक हुजूम के खातों पूरी की पूरी बस्तियाँ जलाए जाना, ये अफसोसनाक वाक़या है और इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। हमें भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। और जैसा कि फैसल ने कहा कि इस हवाले से अक़लियतों के हवाले से स्टेट की सतह पर एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।